हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर बेस्ड होगा। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में बात कर रखा था कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, और उस पे हमने 2 एग्जांपल भी किया था ताकि हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। ठीक, आज हम 2 क्वेश्चन और फिर से बात करेंगे ताकि जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो नए तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं, वो उस पर हमारा कमांड हो जाए। ठीक है? तो आइए चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है सतीश सिंह और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी इंटू कॉस एंगल में एल टी प्लस सी, देन सो डेट डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू के डी वाई बाई डी टी प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। और जिसमें से रिलेशन दे रखा है एन स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, हमारा ये फंक्शन दे रखा है और हमें ये इसको प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर आप लोगों ने इसके पुराना वाला लेक्चर मतलब पहला वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से जा करके देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है। हमें यहाँ पे वाई का तो वैल्यू दे दिया हुआ, हमें यहाँ पे डी वाई बाई डी टी और डी 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 टू वाई बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हमें इन दोनों का वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो उसको जीरो के इक्वेट कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें डी डी वाई बाई डी टी निकालना है, फिर उसके बाद डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं डी वाई बाई डी टी। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखने में लग रहा है कि ये जो y है, ठीक है, ये क्या है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है जो कि दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर। ठीक है, t वेरिएबल का ये फंक्शन है। तो यहाँ देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मूला। मतलब अगर कोई मान लेते हैं एफ एक्स दिया हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू एन करके, एम और एन कोई दो फंक्शन है और इसका हमें डिफ्रेंसिएशन कर रहा है। इसका प्रोडक्ट वाला रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट वाला रूल ये कहता है अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले m को रख करके n का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर n को रख करके m का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो यही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि प्रोडक्ट एक होता है जिसका फॉर्मूला होता है चेन रूल। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल, तो वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे चेन रूल। तो अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी इंटू कॉस एल टी प्लस सी। ठीक, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है डी वाई बाई डी टी और डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी जब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए दो फंक्शन है तो यानी कि हमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल लगेगा तो पहले हम इसको रख करके इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको रख करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले हम इसको रखते हैं ई टू द पावर माइनस के टी और यहाँ से कॉस एल टी प्लस सी का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको पता होगा कि कॉस, या तो मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स हो तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो वो होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एल टी प्लस सी, तो इसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस साइन एल टी प्लस सी। और क्योंकि यहाँ पे टी का कोफिशिएंट भी है तो वहाँ पर हम लोग चेन रूल अप्लाई करके यहाँ से एल से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में साइन एल टी प्लस सी और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा सिर्फ एल। ठीक, तो इसी इसी यहाँ से हमने यहाँ से इसको ऐसे कैसे लिखा कि तो हमने cos x का डिफरेंशिएशन किया, दूसरा यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा एल आ गया। मतलब इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा एल। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, अब इसको रख करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब प्रोडक्ट रूल। तो ये हो जाएगा प्लस, इसको इसको रखें तो ये हो जाएगा कॉस एल टी प्लस सी
और अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे चेन रूल जब लगाएंगे तो यहाँ पे टी का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे विथ साइन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस के टी, और फिर उसके बाद माइनस के टी का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में के। ठीक, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा dy/dt इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ई टू द पावर माइनस के टी और ई टू द पावर माइनस के टी कॉमन दिख रहा है, तो ई टू द पावर माइनस के टी हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एल साइन एल टी प्लस सी, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के कॉस एल टी प्लस सी। ठीक, तो हमारा ये आ गया dy/dt का वैल्यू। ठीक, हम लोग निकालेंगे d2y/dt² का वैल्यू, तो यहाँ से d2y/dt², तो यहाँ से इसको हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, पहले हम इसको रख करके इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के टी, और इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये एल को पहले मल्टीप्लाई करें तो ये एल स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस एल टी प्लस सी। ठीक, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा कॉस का होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये के और ये एल, तो ये हो जाएगा के एल, कॉस्ट हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा साइन एल टी प्लस सी। ठीक, हम लोग इसको रख करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस के ई टू द पावर माइनस के टी, और अंदर क्या मिल जाएगा माइनस में एल साइन एल टी प्लस सी, माइनस में के कॉस एल टी प्लस सी। ठीक, ये मिल जाएगा। इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक, इन दोनों में से ई टू द पावर माइनस के टी कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा d2y/dt² इज इक्वल टू, इन दोनों में से ई टू द पावर माइनस के टी कॉमन दिख रहा है तो ई टू द पावर माइनस के टी कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं कि आप देखिए माइनस एल स्क्वायर कॉस एल टी प्लस सी, और बाकी का इसने दिख रहा है तो ये हो जाएगा माइनस में एल स्क्वायर कॉस एल टी प्लस सी। यहाँ देखिए ये हो जाएगा प्लस में के एल साइन एल टी प्लस सी, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में के एल साइन एल टी प्लस सी, और यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के स्क्वायर कॉस एल टी प्लस सी। ठीक, ये हो जाएगा। इसको और हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा d2y/dt² इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी, और अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं 2 KL साइन एल टी प्लस सी, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस एल टी प्लस सी कॉमन दिख रहा है तो ये हो जाएगा प्लस में के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू में कॉस एल टी प्लस सी। ठीक, ये हमारा आ गया वैल्यू d2y/dt² का वैल्यू, हमसे ये बोला गया था। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए और आगे हम लोग इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसको हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या है d2y/dt²। ठीक, d2y/dt² ये, और फिर dy/dt का वैल्यू ये, और y का वैल्यू ये दे रहा था। ठीक, इन तीनों में अब देखिए ध्यान से, तो ई टू द पावर माइनस के टी, यहाँ देखिए ई टू द पावर माइनस के टी, ई टू द पावर माइनस के टी और ई टू द पावर माइनस के टी क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो हम सबसे पहले इन तीनों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ई टू द पावर माइनस के टी कॉमन हो गया। अब यहाँ पे d2y/dt² का वैल्यू लिखते हैं, ये पूरा वैल्यू, ये क्या दे रखा है 2 KL साइन एल टी प्लस सी, फिर क्या है प्लस के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू कॉस के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू में कॉस एल टी प्लस सी। ठीक, ये तो हमारा हो गया d2y/dt² का वैल्यू को। अब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे dy/dt का, तो dy/dt का
इसमें से हमने ई टू द पावर माइनस के टी कॉमन ले रखा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2k अंदर मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में 2k l, और ये हो जाएगा साइन lt प्लस सी। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +2k और माइनस के, तो यानी कि ये हो जाएगा -2k², और इंटू में कॉस lt प्लस सी। इसका भी टर्म हो गया। अब बात करते हैं इसका, तो ये क्या है, एन स्क्वायर। यहाँ देखिए एन स्क्वायर का मतलब क्या बोल रखा है, k² प्लस एल स्क्वायर, तो यही एन स्क्वायर की जगह हम वो लिख देंगे, तो ये हो जाएगा k² प्लस एल स्क्वायर, और y का वैल्यू ये दे रखा है, और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस के टी हमने कॉमन ले रखा है, तो ये हो जाएगा कॉस एल टी प्लस सी। ठीक, और हमको क्या करना है, इसको जीरो की इक्वेट ला रहा है। ये हमने एलएचएस को पूरा सॉल्व किया, ये एलएचएस को हम और ऐसे लिख देंगे एलएचएस, और हमको इसको सॉल्व करके जीरो की इक्वेट लाना है। ठीक है सर, जीरो अगर आ गया इसको सॉल्व करने पर, तो मतलब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब ये जो बोला गया प्रूफ करने के लिए वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ इसको हमको सिर्फ ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं। पहले हम इसको इतने को इरेज कर दे रहा है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक, यहाँ देखिए 2k l साइन एल टी प्लस सी, साइन एल टी प्लस सी कोई दिख रहा है, यहाँ देखिए 2k l साइन एन टी प्लस सी, और यहाँ पे 2k l साइन एन टी प्लस सी, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए के इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा k² कॉस एल टी प्लस सी, और ये हो जाएगा माइनस में l² कॉस एल टी प्लस सी, और ये है -2k² कॉस एल टी प्लस सी, और इसको सॉल्व कर लेंगे कि ये हो जाएगा प्लस में k² कॉस एल टी प्लस सी, और यहाँ से प्लस में l² कॉस एल टी प्लस सी। ठीक, यहाँ देखिए k² कॉस एल टी प्लस सी और k² कॉस एल टी प्लस सी, यानी कि 2k² कॉस एल टी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 2k² कॉस एल टी प्लस सी हो, यानी कि ये दोनों तो कैंसिल आउट दिख रहा है, और यहाँ से माइनस में l² कॉस एल टी प्लस सी और प्लस में l² कॉस एल टी प्लस सी, ये भी कैंसिल आउट। ब्रैकेट के अंदर का पूरा कैंसिल आउट हो गया, मतलब जीरो, तो ये पूरा वैल्यू टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ये आ गया आर एच एस के इक्वल। ठीक, यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था d2y/dt² प्लस 2k dy/dt प्लस n² इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, और वेयर n² इज इक्वल टू k² प्लस l², तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इतना करेंगे तो हमारा, अगर ये 5 नंबर में पूछा रहेगा तो ये 5 नंबर यहाँ से पूरा फुल मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट करिए, और अगर क्वेश्चन ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसको नोट करिए, आगे हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट करिए। तो आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ ये ऐसे है कि इफ y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक, ये साइन h का मतलब क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक, इसे ऐसे रीड करते हैं साइन हाइपरबोलिक। ठीक, तो ये क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक, और एंगल में दे रखा है एरो लॉग ब्रैकेट में x प्लस रूट में x² प्लस 1। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन दे रखा है, और क्या प्रूफ करना है, सो डेट x² प्लस 1 d2y/dx² प्लस x dy/dx इज इक्वल टू m²y। ठीक, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है, जो हमारा फंक्शन दे रखा है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स की तरीके दे रखा है। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे हैवी देखने में लग रहा है। ठीक है, लेकिन है कुछ नहीं, बस इसको हमें सिंपल डिफ्रेंसिएशन करना है, और इसको आसानी से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि किसी भी जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स का या फिर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, वो मतलब चेंज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि d/dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन वो होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और अगर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है,
जैसे कि अगर हम कॉस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करें तो वो होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो वो होता है कॉस एक्स, लेकिन हाइपरबोलिक में वो साइन मतलब पॉजिटिव में ही वैल्यू आता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स है, तो यानी कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जिसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, y का वैल्यू लिखते हैं, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक, और एंगल में क्या है, m log x प्लस रूट में x प्लस वन। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक, और एक्स की जगह पे ये पूरा चीज लिखा हुआ है, तो यानी कि m log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, और फिर हम यहाँ पे इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। आई होप कि आपने इन दोनों फार्मूला को लिख रखा होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो यानी कि यहाँ पे log x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर से यहाँ पे x आ गया, फिर से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा वन, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता होगा कि अगर डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है, मतलब अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है, फिर से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x, और वन कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x। मतलब एक सिंपल इतना छोटा का जो जो हमारा इतना छोटा सा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इतना बड़ा आ रहा है। ठीक है, और हम इसको बस सॉल्व कर लेंगे। तब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट दिख रहा है। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, जो कि यहाँ पर है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सेम है, तो मतलब वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे ऐसे में लेकर के, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये कॉस में पूरा एंगल, तो यानी कॉस हाइपरबोलिक एंगल में हो जाएगा m log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ से यहाँ कैसे आए समझ में आया होगा। ठीक, तो एक बार मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ कि यहाँ से मैंने कहा कैसे आया, यहाँ पे ऐसे हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस में एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ देखिए ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म दोनों सेम है, तो मतलब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। अब निकालते हैं हम लोग यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो यहाँ से क्या निकालते हैं हम लोग, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। ठीक, तो पहले हम यहाँ पे अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ पे पहले हम इसको रख करके इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यानी कि m अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने शुरू में ही बताया था कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक, और ये अंदर एंगल है तो ये हो जाएगा m log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, और फिर से हम इसका क्या करेंगे, चेन रूल लगा करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा m अपॉन में ये हो जाएगा x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर क्या करेंगे, इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा वन प्लस, और ये वन प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन,
और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, ये इतना आया। अब इसको रख करके इसका डिफरेंशिएशन किए हैं, तो अब इसको रख करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए 1 में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक, तो अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करते हैं तो ये होता है हमारा 1/2 रूट एक्स। अगर अगर हम इसका वैल्यू निकालें डी बाई डी एक्स ऑफ 1/रूट एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटू में एक्स पे पावर ये क्या हो जाएगा -1/2। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -1/2 और एक्स पे पावर ये -1 हो जाएगा, यानी कि -3/2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -1/2 और -1/2 और एक्स पे पावर 3/2, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू रूट एक्स। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें, एक तो m हमारा आ जाएगा, ठीक है, m प्लस में m आ जाएगा, और ये 1 में रूट वेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे माइनस दिख रहा हो माइनस, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे x था, ठीक है, रूट एक्स था, तो यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यानी कि यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर पावर 3/2 लिखो, चाहे या फिर एक टर्म और उसके साथ रूट में, तो मैं यहाँ पे 3/2 ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 3/2, और फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, 2x। अब बचा ये चीज़, इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक m log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया वैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये न्यूमरेटर वाला पार्ट पूरा ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, हम इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d2y/dx² इज इक्वल टू, याद रखिए ये m और m ये हो जाएगा m² अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से साइन हाइपरबोलिक है तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक, अंदर हो जाएगा m log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यहाँ से देखिए माइनस में ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ये टर्म और इंटू में इसका रूट। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में m अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये पूरा मल्टीप्ली, और हाँ यहाँ पे एक और चीज़ है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ से पूरा मल्टीप्लीकेशन में कॉस, तो इंटू ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक m log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, तो मैं इसको इस साइड ले ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y/dx², d2y/dx², और ये पूरा माइनस में टर्म है तो मैं इसको इस साइड ले ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हम इस साइड कॉमन कर लें, ठीक है, मतलब अगर हम इसको इरेज कर लें तो ये क्या हो जाएगा एम एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये कॉस के साथ। ठीक, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा वैल्यू है dy/dx का वैल्यू। ठीक, तो यानी कि हम इस पूरे वाले टर्म को, ये x बस इसमें नहीं है, तो मैं इस पूरे वाले टर्म को क्या लिख सकता है, x dy/dx। ठीक है, इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, x dy/dx। अब यहाँ से इसको मैच कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स dy/dx, तो यानी कि ये पूरा माइनस में, इसको मैं जब इक्वल के लेफ्ट साइड में जब लेकर के आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस एक्स dy/dx। ठीक, अब बचा है इसका पारी। ठीक है, अब बचा है इसका टर्म, तो ये टर्म में क्या हो जाएगा m² अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक m log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो आप देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा y वाला टर्म मिल जाएगा, ये y वाला टर्म मिल जाएगा।
देखिए साइन हाइपरबोलिक यानी साइन के साथ जो है चीज, मतलब ये इतना है, ये क्या है, यही वाई है। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन तो हमने कॉमन ले रखा है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई। क्या यही क्वेश्चन में पूछा गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, और हमने वही चीज यहाँ पे ला दिया। ठीक, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगर इसमें कोई सा भी डाउट हो कमेंट करिए। ठीक, सो आई होप कि आप सभी लोगों को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का टॉपिक और उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्लियर हुआ है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर जितने भी हम अब तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर रखा है, तो इसी टाइप के चारों क्वेश्चन के टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर इसमें कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट करिए। अगर कोई डाउट नहीं है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।